नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट ऋतु मुंजाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी DTC रिटायर्ड कर्मचारियों, उनके परिवारजनों और जो भी सुनने वाले या देखने वाले मेरे दर्शक और श्रोता हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2024 में आपके बीच में फिर से उपस्थित हुई हूँ और आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। जिन सूचना और जानकारियों के साथ उपस्थित हुई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के खिलाफ जो हमारा संघर्ष और हमारी जंग जो चल रही थी, उसमें हमारी जो हाई कोर्ट की डेट थी वो 3 अक्टूबर थी, जिसमें कि हमने नोट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, साथ में अमेंडेड मेमो पार्टीज और एक एप्लीकेशन वैलिडिटी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन, उसकी चैलेंज किया है उसे। और जो DTC रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली हेतु दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कार्य कर रहा है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक सूचना के माध्यम से एक नोटिस निकाला था। साथ में उन्होंने एक कंसेंट फॉर्म भी निकाला था और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबने वो फॉर्म भर दिया होगा, चाहे आपने यस करके भरा या नो करके भरा। तो करीब 7,500 कर्मचारी अभी जो DTC के फाइंड आउट हुए हैं और अभी और हो रहे हैं, तो उन सब की डिटेल, सबकी जानकारी, सबकी इन्फॉर्मेशन वहाँ धीरे धीरे पहुँच रही है। और जिनकी अभी तक नहीं पहुँची है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहुँचा दें। और इस कंसेंट फॉर्म में जो दिक्कतें थी और जो पॉइंट्स गलत थे, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि हमें ग्रेजुएटी का पैसा जो है वो वापस दिया जाए, और साथ में PF का डिफरेंस का जो पैसा है वो आपको जो मिला है एक्स एम्प्लॉयज़ DTC को, उनको रिटायरमेंट के टाइम पे जो मिला था उसको रिफ़ंड करने की मांग वो कर रहे थे। और इसी बेस पे उन्होंने कंसेंट फॉर्म जमा किए हैं। कुछ लोगों ने ना लिख के भी फॉर्म जमा किए हैं और कुछ ने हाँ लिख के भी फॉर्म जमा किए हैं। और साथ में ये भी कहा गया था कि हम अपना कोर्ट का केस वापस ले लेंगे। और इसमें लिखा गया था कि I also withdraw the pension case in the court against DTC if any pending in the court of India before depositing the employer's share or PF share with the pension trust of DTC। यानी कि ये आपको चारों तरफ से बांधना चाह रहे हैं और आपको उलझा के इन्होंने कहा कि वापस ले लिया जाए। इसी को चैलेंज किया है मैंने। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो आप अंडरटेकिंग देंगे कि आप जो क्लेम है, यू वुड नॉट क्लेम पेंशन फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपोजिंग द एम्प्लॉयर शेयर ऑफ PF। तो ये काफ़ी सारी ये जो गलतियां इन्होंने की हैं इस कंसेंट फॉर्म को भरवाने के लिए, ज़बरदस्ती फिर से वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने पहले 2002 में किया या उससे पहले 93-94 में किया। तो इसी को चैलेंज करते हुए और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो ये पब्लिक नोटिस है, जिसमें कहा गया कि 31/12/2003 तक जो DTC के पेरोल पे थे सिर्फ वही ये फॉर्म भरेंगे, इसको भी चैलेंज करते हुए अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ 317 एम्प्लॉयज़ मैंने इसको मूव किया है हाई कोर्ट में। और साथ में मैंने नोट आर्ग्यूमेंट्स भी इसमें डाले हैं ताकि हम अपने DTC के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बहाली जल्दी से जल्दी करा सकें। और इसमें मैंने अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई है, एक नोटिस ऑफ मोशन लगाया है, एक इसमें मैंने एप्लीकेशन फॉर चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर 35/2022 DTC 7/9/2024 और कंसेंट फॉर्म DTC और पेंशन सेल का, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया है। और साथ में एक एग्जाम्पशन एप्लीकेशन भी साथ में मूव हुई है। तो इसमें आपको मैं मेन जानकारी देना चाहती थी कि जो ये 3 तारीख की डेट है, ये हमारी काफ़ी क्रूशल डेट है। और अभी मेरे पास लगातार कर्मचारियों के फ़ोन आ रहे हैं बार बार और वो जानना चाहते हैं कि हम कोर्ट में पहुँचे या ना पहुँचे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मैटर जो है ये 12 बजे या 11 बजे या 10 बजे नहीं आएगा। ये 3:45 पे हमें टाइम मिला हुआ है आर्ग्यूमेंट करने का हाई कोर्ट में। और साथ में DTC के जितने भी कर्मचारी हैं उनको मैंने किसी को भी सलाह नहीं दी है कि वो कोर्ट में पहुँचें।
आप लोगों को इस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं कि मैं अपने जितने भी कर्मचारी मेरे साथ एसोसिएट हैं और जो लोग इस प्रोसीडिंग को सुनना और देखना चाहते हैं, हाई कोर्ट की वेबसाइट पर से लिंक शेयर कर सकते हैं आप। नहीं तो मैं अपने ग्रुप में अपने जो कर्मचारियों के बच्चों का और हमारा ग्रुप बना हुआ है डीटीसी पेंशन का, उसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगी। आप उस लिंक के द्वारा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को घर बैठे देख सकते हैं। आप अपना फ़ोन में भी देख सकते हैं, टैब में, उस पर, या फिर आप अपने टीवी पे भी उसे चला सकते हैं। और ये वेबएक्स की ऐप है, एक डाउनलोड करनी होती है उसके लिए, कैशियो वेबएक्स करके है एक ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लेना। जो आर्ग्यूमेंट हमने किए हैं वो 3 पेज के हमने वो भी डाल दिए हैं। इसमें हमने क्लियर कह दिया है कि The Honorable Court pleased to consider that this petition is as lead is misconceived without any merit and liable to be dismissed with cost। क्योंकि डीटीसी का ये मैटर है और डीटीसी विभाग की तरफ से इसमें एडवोकेट अपीयर होते हैं और ये चैलेंज कर इन्होंने केस डाला है आरपीएफसी के अगेंस्ट। तो आरपीएफसी और इनके बीच में जो झगड़ा चल रहा है और उस झगड़े का नतीजा यही होने वाला है कि आप लोगों को डीटीसी की पेंशन दी जाए, और उसके लिए ही हम वर्किंग कर रहे हैं। मैंने जो एप्लीकेशन लिखी है उसमें एप्लीकेशन फॉर चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन 7924 एंड कंसेंट फॉर्म वाइट डीटीसी पेंशन सेल कंसेंट फॉर्म नंबर 2024-1180 अंडर सेक्शन 151 CPC 1908 रीड विद Article 226, 227 of the Constitution of India on behalf of the ex-employees of DTC। ये मैंने एक एप्लीकेशन मूव की है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रेयर के बारे में बता दूं कि हम उसमें क्या मांग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डीटीसी कर्मचारी कंफ्यूज हो रहे थे कि आपने इसको स्टे ले रहे हैं, आप ये इसको चैलेंज कैसे कर रहे हैं, वो आप हमें बताइए। तो पहला तो जवाब मैंने दे दिया कि आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कर्मचारी मेरे साथ जुड़े उनको मैं ज्वाइन करवा दूंगी, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग देख लेना। और दूसरा, ये जो मैंने एप्लीकेशन के बारे में, मेरे पास कई कॉल्स आ रही थी और वो जानना ये चाहते थे कि आपने क्या प्रेयर दी है। तो मेरी प्रेयर मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि मैं इसको स्क्रीन पे लाऊंगी, शेयर करूंगी तो स्ट्राइक की दिक्कत है। It is therefore most respectfully submit that no harm and loss or injury would be caused to the parties to the instant the applicants or petitioners are permitted to come on record and place all relevant facts and material which are necessary for the purpose of adjudication of the issue raised in the present writ petition। कहने का मतलब यही है कि दोनों पार्टीज को, चाहे वो डीटीसी हो या फिर वो आरपीएफसी हो, किसी भी कोई नुकसान या हार्म नहीं होगा, कोई इंजरी या कोई लॉस नहीं होगा अगर ये डीटीसी कर्मचारी जिनको हमने इम्प्लीड किया है या जो अभी फॉर्म भर चुके हैं 7,500 कर्मचारी, अगर उनकी बातों को सुन लिया जाए, उनके फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे ले लिया जाए, उनके मटेरियल फैक्ट्स हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और वो नेसेसरी हैं, ज़रूरी है रिकॉर्ड पे आने। इसके लिए आप हमें परमिशन दें कि हम अपनी बात को, सारी जानकारी को आप तक पहुंचाएं, जो कि मैंने नोट और आर्ग्यूमेंट में ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। और उसमें फर्स्ट क्लॉज जो मेरा है, इट इज़ मेनली प्रेयर्ड दैट द डेट बी एक्सटेंड कंडीशन ऑफ नंबर 3 and 4 be removed and would not opted be removed by only retired employees be called। मतलब पहला क्लॉज जो इन्होंने डाला ना कि ऑप्टेड, नॉन ऑप्टेड, ऑप्टेड आउट जैसे शब्दों का इस्तेमाल डीटीसी करती आ रही है और जो कि गलत है। सीसीएस पेंशन रूल में कहीं पे भी डीटीसी की तरफ से ऑप्टेड नॉन ऑप्टेड शब्द नहीं लाया गया था, ये नया शब्द डीटीसी ने स्वयं डाला और बिना पेंशन रूल के जो नियम कानून हैं उनको मानते हुए गलती की, और आज भी यही गलती दोहराई जा रही है। तो नॉन ऑप्टेड कोई है ही नहीं। सभी कर्मचारी जिन्होंने जॉब की है, जिन्होंने नौकरी की है, उनको एक्स एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय कहा जाए, ना कि नॉन ऑप्टेड कहा जाए। तो पहली प्रेयर मेरी यही है कि ये जो शब्द है ये कंसेंट फॉर्म से और जो सार्वजनिक सूचना जो नोटिस इन्होंने दिया था उससे हटाया जाए। दूसरी प्रेयर मैंने जो कोर्ट से मांगी है आप सबके लिए, वो ये है कि दैट द कैंसल ऑफ द पब्लिक नोटिस डीटीसी पेंशन सेल 2024-1179 और जो कि 4/9/2024 को टू द एक्सटेंड और लिमिट इट यूज द वर्ड नॉन ऑप्टेड एम्प्लॉयज इन द कॉन्टेक्स्ट
ऑफ दिस पब्लिक नोटिस इट शुड बी रीड एज रिटायर्ड एम्प्लॉयज, यानी कि जो पब्लिक नोटिस में ये शब्द यूज किया गया इसे भी रिमूव किया जाए। तीसरा पॉइंट मैंने बनाया है दैट द कैंसिल ऑफ द कंसेंट फॉर्म, और वो भी 4/9/24 इशूड इंक्लूडिंग बाइंडिंग कंडीशन ऑफ पैरा नंबर 3 and 4। तो जो 3 और 4 पैरा है वो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें कि आपका पीएफ का पैसा मांगा जा रहा है, ग्रेजुएटी का पैसा मांगा जा रहा है और आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप उस पैसे को वापस करेंगे, आपसे कंडीशन डाली जा रही है, शर्त रखवाई जा रही है, जबरदस्ती वसूली की जा रही है। तो उसको मैंने लिखा है कि दी प्रेजेंट कंसेंट फ्रॉम कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग इंटरिम ऑर्डर एंड रिलीफ। ये मैं इसको आपको शो भी कर सकती हूँ ताकि इसको आप इजीली देख सकें। थोड़ा सा मैं फोन में ही पढ़ के आपको सारा बता रही हूँ, वही मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप देख लेना। पेंशन टू ऑल दी एप्लीकांट्स इमीडिएट। अगला जो नेक्स्ट मैंने प्रेयर डाली है वो यही है कि दी प्रेजेंट कंसेंट फॉर्म कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग द इंटरिम ऑर्डर। जो आपने फॉर्म निकाले हैं वो इंटरिम रिलीफ के लिए उसका इस्तेमाल करें एंड रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट टू स्टार्ट डिस्पर्समेंट ऑफ द पेंशन टू ऑल द एप्लीकांट्स। जितने भी फॉर्म डीटीसी विभाग के पास पहुंच गए हैं करीब 7,500, उन सभी की पेंशन इमीडिएट इफेक्ट के साथ इंटरिम रिलीफ कोर्ट ऑर्डर करे 3 तारीख को जो हम पेश हो रहे हैं उसमें। एप्लीकांट विद इमीडिएट इफेक्ट पेंडिंग डिसीजन रिगार्डिंग लेजिटिमेट लीगल राइट्स ऑफ द पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और आपको जो पेंशन मिले वो आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट से मिले, ना कि आज से मिले। The disbursement of the pension from current date has already been decided by the board। क्योंकि जो बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है कि हम इनको पेंशन देने के लिए तैयार हैं तो फ्रॉम वेरी इमीडिएट इफेक्ट इनको पेंशन स्टार्ट कर देनी चाहिए करंट डेट से। डेट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड। फर्दर द पास्ट कंडक्ट ऑफ द डीटीसी इज रिकॉर्ड ऑफ फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ स्टैंड एंड अनलॉफुल एक्शन necessitating the present relief even at this belated stage to stop further financial hardship। कहने का मतलब ये है इसमें हिंदी में कि जो डिस्पर्समेंट है वो पेंशन का वो करंट इफेक्ट के साथ हो, जो ऑलरेडी बोर्ड ने डिसाइड कर दिया है। और डीटीसी का जो पुराना इतिहास है वो गवाह है, वो सबूत है, और वो उनका जो अनलॉफुल एक्शंस हैं, जो कंडक्ट है, उसमें ये चीज नेसेसरी है, ये महत्वपूर्ण है। ये देखना जरूरी होगा कि इस ब्लंट स्टेज, मतलब ये एक ऐसी स्टेज है जिसपे कि सारे बुजुर्ग कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी बहुत ही नाजुक हालत में हैं और इनको जल्दी से जल्दी इसका रिलीफ दिया जाए। और डीटीसी का ये कंडक्ट है ये टाइम वेस्ट करते हैं, फॉर्म निकालते हैं, भरवाते हैं, समय लेते हैं, फिर पैसा खा जाते हैं और टाइम से डिस्पर्स नहीं करते हैं। आज तक इन्होंने पैसा बांटा नहीं है, सब बटोरा ही है। तो इस पे ये पॉइंट डाला गया है कि फ्रीक्वेंट चेंज जो डीटीसी के देखने में आए हैं उसमें पता चला है कि ये जो क्रूशियल स्टेज है इसमें इनको फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है। इवन हरासमेंट हो रही है, ह्यूमिलिटेशन हो रहा है, लीडिंग टू फाइनेंशियल इंजरीज हो रही हैं और मोर देन 5,000 एम्प्लॉयज हैव ऑलरेडी डाइड। 5,000 से ज्यादा कर्मचारी जो रिटायर्ड करे गए थे, वो वीआरएस देकर रिटायर्ड किए गए थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। विच वेट फॉर द जस्टिस एंड लेजिटिमेट देयर लीगल राइट्स टू सीसीएस पेंशन। जो सीसीएस पेंशन रूल है उनके अकॉर्डिंग जिनका अधिकार बनता था, जिनको राइट मिलता है, वो आज चले गए हैं, लेकिन उनके लीगल एयर अभी भी मौजूद हैं। चाहे तो जल्दी से जल्दी पेंशन रिलीज करके इनके खातों में डाल देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने बनाया है वो द ऑप्शन कॉज इज बार्ड अंडर ईपीएफ एंड एमपी 1952 एज अमेंडेड इन 1988 एंड 1995, हेंस अ क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डीटीसी के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको डीटीसी की पेंशन का अधिकार है, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं और विभाग भी जानता है। लेकिन हो क्या रहा है, डीटीसी विभाग ने डिस्क्रिमिनेशन किया है, यानी कि अपने ही कर्मचारियों के साथ भेदभाव का रवैया अपनाया है। और वो भेदभाव क्या है, किसी को तो वो डीटीसी की पेंशन दे रहे हैं, कुछ कर्मचारियों को वो ईपीएस की तरफ धकेल देते हैं और कुछ कर्मचारियों को वो वीआरएस लेकर रिटायर हुए कर्मचारियों को बोलते हैं आपका राइट ही नहीं है, किसी को ऑप्टेड बताते हैं, किसी को नॉन ऑप्टेड बताते हैं। तो ये जो भेदभाव है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए
और ये साबित कर रहा है डीटीसी का कंडक्ट कि ये सारा डिस्क्रिमिनेशन ये लोग कर रहे हैं और कोर्ट को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैंने लास्ट में जो पॉइंट डाला है डी पॉइंट, वो अलाउ द एप्लीकेशन फॉर चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, कि मेरी ये एप्लीकेशन को अलाउ किया जाए जिसको मैं चैलेंज कर रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ इम्प्लीडेड 317 एक्स एम्प्लॉइज। एप्लीकेशन बी एज अ पार्ट एंड बी अरेड एज अ party respondent to in writ petition number 1712/2013 titled as Delhi Transport Corporation versus Regional Provident Fund Commissioner PA, और साथ में लिख दिया pass such other order or order as may deem fit in the proper manner लिखना चाहिए था, in the interest of justice on the basis of the circumstances of the instant case। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ के बताया उसका हिंदी में जो मैंने अनुवाद किया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग आपके कार्य को जल्दी से जल्दी करवाने के इच्छुक हैं। मैं नहीं चाहती कि इस टास्क को और लंबा खींचा जाए। सभी का अधिकार जो पेंशन है वो उनके अकाउंट में आ जाए, वो भी इमीडिएट इफेक्ट के साथ आ जाए। आपकी मेडिकल जो कैशलेस होनी थी वो भी अभी तक रुकी हुई है, इसका भी कोई जवाब डीटीसी ने दिया नहीं है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। मैंने आपको पता होगा आतिशी जी को भी दोबारा पत्र लिखा है, वो भी उन्होंने फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए भेज दिया है सीएमडी डीटीसी को। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को भी जो हमने इत्तला किया था एलजी के साथ साथ, उनकी तरफ से भी सारा का सारा जो हमारा कम्युनिकेशन है वो डीटीसी विभाग तक पहुंच गया है। उम्मीद करूंगी कि 3 तारीख को डीटीसी विभाग की तरफ से खड़े हुए वकील इस बात को समझेंगे और सुलझे हुए तरीके से इन बातों का जवाब देंगे और अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे। और हम डीटीसी विभाग के उन कर्मचारियों की मदद के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से आपके आर्ग्यूमेंट करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ दिलाने के लिए ये जो मेहनत हमारी चल रही है मेरी और मेरी टीम की, वो आपके सामने आएगी। तो दोनों बातें क्लियर हो गई कि आपको भागदौड़ नहीं मचानी, आपको कोर्ट में नहीं आना। 3:45 का टाइम है आर्ग्यूमेंट्स का, तो हम आराम से जाएंगे और हम पेश होंगे। मैं आपको जब लिंक शेयर करूंगी तो वो वीडियो आप खोल सकते हैं अपने कैमरे पे और उसे देख सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेना, मुझे भी दिखाना और आप भी सुनना कि हमने क्या बोला था और मुझे भी शेयर कीजिएगा। साथ साथ आप कोई आइएगा नहीं वहाँ पे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम एडवोकेट्स ही होंगे, उनकी भी काफ़ी भीड़ होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ 3 तारीख को जो भी डिसीजन आएगा, जो भी आगे प्रोसीडिंग हुई होगी, जो भी कार्रवाई कोर्ट की होगी, वो सारी आपके आंखों के समक्ष होगी, आपके सामने प्रत्यक्ष होगी और आपको वो सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। और कहीं कोई दिक्कत आती है या रह जाता है कुछ, तो उसके लिए मैं फिर आपसे जुड़ूंगी, या तो उसी दिन या फिर उसके बाद जैसी समय मिलेगा, सारी अपडेशन के साथ, पूरी डिटेल और पूरी जानकारी के साथ आपको बताया जाएगा। और अभी हम फाइलिंग में लगे हुए हैं। फाइलिंग में कुछ ऑब्जेक्शन था, पहले वो डॉक्यूमेंटेशन में फाइल हो गया था, अब हमने इसको एप्लीकेशन में दोबारा फाइल किया है। डायरी नंबर नया जनरेट हो गया और डायरी नंबर में मैं आपको शेयर कर दूंगी। और जो उम्मीद करती हूँ कि जो जज होंगे वहाँ पे वो हमारी जस्टिस तारा वशिष्ठा गंजू होंगी और वही इस मैटर को ठीक से सुन रही हैं, समझ रही हैं। और होपफुली अगर सब कुछ हमारे पक्ष में रहा तो बहुत जल्दी हम सबके जितने भी कर्मचारी हैं उन सबके दुख दर्द का निवारण होगा। आप लोगों को आपकी पेंशन मिलेगी, आपका एरियर का पैसा मिलेगा और आपके साथ उसके साथ साथ मेडिकल भी आपका कैशलेस होगा, सबका होगा। और जो अपनी फाइल जमा करा सकते हैं करा दें, नहीं करा पा रहे हैं तो थोड़ा वेट करें, अभी देखें क्यों। और बस एक चीज़ ज़रूरी थी कि फॉर्म भरना। मैंने जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं मैंने उनसे फ़ोन करके पता कर लिया है, ऑलमोस्ट सब ने फॉर्म भर दिया है। फिर भी कोई चूक गया है तो अभी समय है, 7 तारीख तक समय है, आप जाके भर दीजिए और उसकी कॉपी मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। बाकी जो कार्रवाई कोर्ट में होगी उसकी जानकारी मैं आपको फिर से दूंगी। इस बीच हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे सीनियर काउंसिल मिस्टर SS पवार साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता हैं और आप कब से कई बार वो रूबरू हुए हैं, बातचीत की है उन्होंने। तो मैं चाहूँगी कि वो भी आपको अवेयर कर दें और अपने 2 शब्द आपको कह दें, समझा दें, जिससे आपका और हमारा सबका हौसला बुलंद हो। तो मैं बड़े मान सम्मान के साथ अपने हमारे सीनियर काउंसिल पवार साहब को निमंत्रण दे रही हूँ। सर प्लीज़ आप अपने 2 शब्द कहें और डीटीसी के कर्मचारियों को अवेयर करें। नमस्कार दोस्तों,
जैसा कि आपको अभी रितु मैम ने बताया कि ये बहुत ही उससे शिद्दत से लगी हुई हैं और अभी 3 तारीख को इस पर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा। और इन्होंने जो भी आपको बताया वो बिल्कुल सही है कि नॉन ऑप्टेड और ऑप्टेड मेंबर ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। ये डीटीसी की बकवास है, वो सिर्फ आप लोगों को परेशान करने के लिए कर रही है, वरना ऐसा कोई वर्ड नहीं है। भाई जिन्होंने आप लोगों ने इतना खून पसीना बहाया है, इतना समय लगाया है इसकी सेवा में, तो ये तो आपको मिलना ही है। पेंशन वगैरह जो भी आपका एरियर ग्रेजुएटी या जो भी वो बनता है वो सब मिलेगा और आपको ज़रूर मिलेगा। आप थोड़ा धैर्य रखें और अपना वो बनाए रहें शांति। बाकी हम पूरा लगे हुए हैं और डेफिनेटली वेरी सून यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ, क्योंकि वो जज भी काफ़ी अच्छे जज हैं और वो भी काफ़ी हद तक इस मसले को समझ चुकी है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती समय दिया और आप सभी कर्मचारियों को उत्साह से भर दिया और रिजल्ट ओरिएंटेड जो हम काम कर रहे हैं उस पे आपने तवज्जो दी। तो अभी मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और हम आपसे इजाज़त लेंगे। नमस्कार, आपकी बेटी रितु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।